अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या एक ऐसा इंसान जिसे अपनी ही कंपनी में रिजेक्ट किया गया हो, जिसे अंडर एस्टिमेट किया गया हो, क्या वो एक दिन इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस लीडर बन सकता है? तो तुम क्या कहोगे? सच बोलो। ज्यादा लोग कहेंगे मुश्किल है, क्योंकि जब अपने ही लोग तुम पर डाउट करते हैं तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है और इंसान रुक जाता है। लेकिन एक इंसान था जिसने रिजेक्शन को अपनी आइडेंटिटी में ही बनने दिया। उसने उससे अपनी स्ट्रेंथ बना ली। ये कहानी है रतन टाटा की। एक ऐसी लेगेसी में जन्म जहां ऑलरेडी एक बड़ा नाम था, टाटा ग्रुप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी जर्नी इजी थी। बचपन में ही उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए। उन्हें उनकी ग्रैंडमदर ने रेस किया। ये इमोशनल स्ट्रगल उनकी लाइफ का पार्ट था, लेकिन उन्होंने कभी इसे वीकनेस नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और फिर टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। अब जरा सोचो, अगर तुम एक बड़े नाम के साथ आते हो तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम परफेक्ट हो, और अगर तुम थोड़ा भी अलग हो तो लोग जज करते हैं। यही रतन टाटा के साथ हुआ। उन्हें इनिशियली स्मॉल रोल्स दिए गए, फैक्ट्री फ्लोर पर काम करना पड़ा, वर्कर्स के साथ रहना पड़ा। ये कोई लग्जरी लाइफ नहीं थी, ये रियल ग्राउंड लेवल लर्निंग थी, और यही उनकी स्ट्रेंथ बन गई। उन्होंने बिजनेस को ग्राउंड से समझा, रियल प्रॉब्लम्स को समझा। लेकिन जब उन्हें लीडरशिप के लिए कंसिडर किया गया तो कई लोग उनके अगेंस्ट थे। उन्हें वीक समझा गया, उन्हें रिजेक्ट किया गया। अब जरा सोचो, अपनी ही कंपनी में लोग तुम्हें केपेबल ना समझें, कितना डिफिकल्ट होता है। ज्यादा लोग यहां गिव अप कर देते, पर रतन टाटा ने क्या किया? उन्होंने पेशेंस रखा, अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने पर फोकस किया, और जब उन्हें फाइनली लीडरशिप मिली तब उन्होंने गेम चेंज कर दिया। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल लेवल पर ले गए। उन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए, जैगवार, लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स एक्वायर किए, जो उस वक्त रिस्की डिसीजन लग रहा था, लेकिन बाद में वही सक्सेस बन गया। उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, एक ऐसी कार जो कॉमन लोग अफोर्ड कर सकें। यह सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं था, यह सोशल इंपैक्ट था। उन्होंने हमेशा प्रॉफिट के साथ वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी, इंटेग्रिटी, एथिक्स, ट्रस्ट। ये उनकी आइडेंटिटी बन गई। अब जरा अपनी लाइफ में देखो, आज के टाइम में लोग सिर्फ पैसा देखते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट वही लोग कमाते हैं जो वैल्यूज पर स्टैंड करते हैं। रतन टाटा ने यही प्रूव किया। उन्होंने कभी अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, और इसी वजह से आज वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक इंस्पिरेशन है, एक इमोशन है। अब बात करते हैं लेसन्स की। लेसन नंबर 1, रिजेक्शन एंड नहीं होता, ये एक टेस्ट होता है। लेसन नंबर 2, ग्राउंड लेवल लर्निंग। अगर तुम बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो तुम किसी भी लेवल पर परफॉर्म कर सकते हो। लेसन नंबर 3, पेशेंस। सक्सेस टाइम लेती है, इंस्टेंट नहीं मिलती। लेसन नंबर 4, वैल्यूज मैटर करती हैं। शॉर्ट टर्म में शॉर्टकट्स काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंटेग्रिटी ही जीतती है। लेसन नंबर 5, लीडरशिप का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, लोगों की लाइफ इंप्रूव करना भी होता है। अब सवाल है, तुम इस स्टोरी को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे? अगर तुम स्टूडेंट हो तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। अगर तुम जॉब में हो तो सिर्फ सैलरी नहीं, लर्निंग पर फोकस करो। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज मत करो, लॉन्ग टर्म सोचो। याद रखो, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि मीनिंगफुल होते हैं। रतन टाटा की कहानी हमें यही सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है और इम्पैक्ट है। अगर तुम अपनी लाइफ में ये वैल्यूज ला दो तो तुम भी एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी बिल्ड कर सकते हो। तो आज से एक डिसीजन लो, शॉर्टकट्स छोड़ दो, वैल्यूज पर काम करो और पेशेंस रखो। क्योंकि हो सकता है आज तुम्हें लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हों, पर कल तुम भी उन्हें गलत प्रूफ कर सकते हो। और अगर तुम्हें ऐसे ही रियल और पावरफुल सक्सेस स्टोरीज चाहिए तो ग्रोथ ब्लेज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल माइंडसेट बिल्ड होता है।